नमस्कार। आज सरलीकरण के कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, 24 प्लस 36 माइनस के 8 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 13 माइनस के 11 पे बार और बेटा ये ठीक है बराबर क्वेश्चन मार्क। चार आपके ऑप्शन है और हमें ये आपका क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले एक बात समझो बेटा, ये जो बार लगा है ना बार, इसका मतलब इसका मतलब ये है, ये संख्या जो है ये बेटा आपको जैसे 13 माइनस के 11 पे बार लगा है, तो इसको हम जो संख्या है, चाहे नेगेटिव की हो आगे वाली संख्या चाहे पॉजिटिव की, हम जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मानते हैं। अगर आपका ऐसे लिखा होता 13 माइनस के 11 इस पे बार, लेकिन यहाँ 13 लगे होते तो 13 में से माइनस के 11 जब जाते तो 2 बचते। 13 में से 11 का 2 बचे, काय के बचेंगे, या माइनस लगो तो माइनस लगे। मतलब इसके बार से पहले जो भी संख्या है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव रहती है। समझ गए ना? मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। सुनो बेटा, 24 प्लस 36 माइनस 8। अभी बेटा 36 में से 8 मत घटा देना, क्योंकि ये इसके साथ जाएंगे, मल्टीप्लाई लगाए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करो। 13 में से 11 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे? 2। 13 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, लिखे रहने दो, मल्टीप्लाई 20 माइनस के 5, भाग का मतलब होता है बटे 2 इंटू 2। ओके, बात समझ में आ गई? 24 प्लस के 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 से आपके कितने कट गए? 2 कट गए। 2 से आपके 2 कट गए, आपके बचे 20 माइनस 15, 20 माइनस के 5 यानी आपके बचे बाबू 15। 24 प्लस 36 माइनस के 15 अट्ठे 120। ओके, तो 24 प्लस, अगर हम 36 में से माइनस के 120 घटाएंगे, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ बचे 11, 11 में से 3 गए, आपके कितने बचे बेटा? 11 में से 3 गए 8, 8 3 कितने होते? 11। ओके, ठीक है। चलो ये किसके बचेंगे बाबू? माइनस के, लेकिन यहाँ प्लस है तो आप यहाँ क्या कर लोगे? माइनस। अगर आप माइनस के 84 में से 24 घटाओगे तो आप देख रहे होगे माइनस की संख्या आएगी। 4 में से 4 गए 0, 8 में से 2 गए 6 बचे, यानी माइनस के कितने आएंगे बाबू? आपके 60 आएंगे। यानी आपका जो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 40 मल्टीप्लाई 1/3, 15 इंटू 11 माइनस के 8 प्लस 9 इस पे बार बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 आपके ऑप्शन है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो। यदि जो भी परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, आप डायरेक्ट इसको इसके साथ नहीं जाएगा कि ये इसके साथ जाएंगे, कि यहाँ इंटू नहीं लगाया, तो 40 गुणा 1/3 15 प्लस 11। ध्यान रखना है, हमने अभी आपसे क्या बोला था कि यदि यहाँ पे बार लगाया या माइनस है, तो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, ये संख्या किसकी मानते हैं? प्लस की। 9 8 कितने हो गए? 17। चिन्ह का एक लोगों माइनस, तो माइनस। ओके, अब सुनो बेटा, 40 इंटू 1/3, आप थोड़ा ध्यान दो बाबू। क्या कि माइनस के 17 में से 11 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, और बेटा 15 में से माइनस के 6 गए तो आपके बचे कितने? 9, काई के माइनस के। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेटा माइनस की संख्या कम है तो प्लस के बचेंगे, तो यहाँ छोड़ो। ओके बेटा,
तीन एकम तीन, तीन त्रिक्का 9, तो 40 गुणा कितने, तीन एकम तीन, तो तीन चौको 12, यानी 120 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर की ओर हम क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 11/15 डिवाइड बाई 25/44 इंटू 11/5 डिवाइड बाई 33/50। ये हमें मान ज्ञात करना है, ओके, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोष्ठक की। देखो 11 एकम 11, 11 चौके 44, ये 5 लिखे बाबू, 5 एकम 5, पचम 25। तो देखो 3/2 गुणा 11/15, भाग को यदि हम गुणा में बदलेंगे तो 4 ऊपर और 5 नीचे, इस भाग को गुणा में बदलोगे तो 15 ऊपर और 33 नीचे। बात आपके समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, ओके। चलो आगे बढ़ते। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो ना, 11 तीये 33 से ये 33 कट गए, 15 से 15 चले गए बाबू, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपके बचे 2 और नीचे बचे 5। यानी आपका जो आंसर है वो 2/5 हो जाएगा। यानी आपके इसमें ऑप्शन में बिल्कुल है ही नहीं, 2/5 ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार हम रीचेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 3/2 गुणा 11/15 डिवाइड बाई 25/44 गुणा 11/5 डिवाइड बाई कितने, 33, ओके। एक बार और रीचेक कर लो, रीचेक करने में क्या जा रहा है। देखो बेटा 3/2 मल्टीप्लाई 11/15, भाग को अगर हम गुणा में बदलें, चलो भाग ही बन रहने दो, ये हो गया बेटा कितने, 5/4 डिवाइड बाई 33/15, ओके। अब देखो 3/2 मल्टीप्लाई 11/15, भाग को गुणा में बदलोगे तो 4 ऊपर 5 नीचे, भाग को गुणा में बदलोगे 15 ऊपर 33 नीचे, ओके। 11 तीये 33, 15 से 15 कट गए, 2 दूनी 4, 2 बटे कितना आ रहा है बाबू, 5 ही आ रहा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में मिस्टेक थी, ठीक है। चलो 63 माइनस 3 -2 -8 -3 इस पे बार, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, 5 प्लस -2 और -1, ठीक है। इसको थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं, ओके। देखो 63 माइनस माइनस प्लस, ये 3, डायरेक्ट जोड़ मत देना, ये इसके साथ जाएंगे, ठीक है बेटा, ये इसके साथ जाएंगे। देखो माइनस के 2 माइनस 8 में से 3 का कितने बचे, 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 5 प्लस ये 3 इसके साथ जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, कुछ नहीं होते, इंटू होते, 3 1 2 एकम 2, क्लियर। 63 प्लस के 3, ये हो गया बेटा माइनस के 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 और 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7 और 7 3 कितने हो जाएंगे बाबू, 21 हो जाएंगे। तो 63 प्लस के माइनस के 7 और ये कितने 3, माइनस के 7 और 7 3 21, काय के 21 माइनस के 21, भाग को मतलब बटे में 21, 21 एकम 21, तो 63 माइनस के 1 बराबर आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा, 62 आ जाएगा। यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो बाबू 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हम देखते हैं क्या है। 50 डिवाइड बाई 1/5, 15 प्लस के 11 माइनस
9 प्लस के 8 माइनस 8 प्लस 8, इस पे बार। ठीक है, 4 आपके ऑप्शन दिए ही है, तो देखते हैं। 50 डिवाइड 1/5। देखो बेटा, ये 1/5 अभी इसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं। ठीक है, चलो 15 प्लस के 11 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, 9 प्लस 8 माइनस के, ये बार लगाया तो 8 प्लस, देखो जी प्लस के ही माने जाएंगे, 8 और 8 16। ओके, स्टेप बाय स्टेप थोड़े चलो तो चीजें अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगी। 2 लाइन का आंसर है बेटा। देखो ये माइनस लगा है, 15 और 11 कितना होगा बेटा, 26, माइनस 15 11 26 माइनस के, देखो 9 और 8 17, 17 में से माइनस के 16 जाएंगे तो प्लस प्लस के 1 बचेंगे, पहले से माइनस है तो 1 कर लियो। 9 8 17, 17 में से 16 गए, 1 बचा, माइनस है तो माइनस। 50 डिवाइड बाई 1/5, 25 में से 1 गए, 26 में से सॉरी 1 गए, 25 बचे, 5 से 5 पचम 25, तो 5 50 भाग का मतलब बटे में 5 एकम 5 और 5 धम में 50, यानी जो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10। यानी फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 सही 3/x इंटू 3 सही 1/2 बराबर में 19 हो, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां देखो x का 5 में 5x, 5x में 3 जोड़ो तो 5x प्लस के 3 अपॉन में x इंटू 2 3 6, 2 3 6 1 7/2 बराबर में 19। देखो अब इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, आमने सामने गुणा होता है। 7 पंचे 35x प्लस के 7 3 21 वटे में 2 का x में 2x और 2x को 19 में 2x का, चलो एक स्टेप बढ़ा लो, अपॉन में 2x बराबर में 19, डायरेक्ट हो जाता, तो ये हो जाएगा 35x प्लस के 21। ठीक है, या फिर 19 दूनी 38x बराबर में, इसका इसमें करोगे तो 35x प्लस के 21, तो 38x माइनस के 35x बराबर में कितना होगा 21। आप घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3x बराबर 21, 3 7 21, x की वैल्यू आ जाएगी बाबू आपके पास 7। यानी आपका जो ऑप्शन है बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है बाबू ये। 1/5 डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 1/5 अपॉन 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइड बाई 1/5, ये क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार ऑफ को सॉल्व करके चलेंगे, यानी का को। कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करो, तो 1/5 भाग को गुणा में चेंज करोगे तो 55 25 ऊपर पहुंच जाएंगे, बटे में 1 एकम 1 नीचे आ जाएगा, अपॉन इसको सॉल्व करो तो 1 एकम 1 55 25, भाग को मल्टीप्लाई में बदलोगे 5 ऊपर 1 नीचे। यहाँ तक बात बाबू आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ओके, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझो, 5 से 55 25, 5 एकम 5 55 25, ये आ जाएगा 5/1 अपॉन 1/5, पहली गुणा चौथी 55 25 बटे में दूजी गुणा तीजी, तो एक एकम 1, तो आपका जो आंसर है 25/1 यानी 25 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे डेली वीडियो देखने होंगे। तो आपको मैं से बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है तो आप प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट वीरेंद्र वाटिका हनुमान मंदिर के पीछे गौरी रोड भिंड, या आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।